नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई आर्टिकल नंबर 19 में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। आर्टिकल नंबर 19 क्या है? तो जो आर्टिकल नंबर 19 है दोस्तों, वो संविधान के अनुच्छेद के तहत लिखित है। और लिखित है मतलब आर्टिकल नंबर 19 को रिटर्न में सारे हमारा वैसे भी हमारा संविधान जो है वो लिखित ही है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि भाई आर्टिकल नंबर 19 जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। मतलब आप लिखित रूप में, मौखिक रूप से आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की और स्वतंत्रता दी गई है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता वो किस प्रकार है और कौन कौन से पॉइंट में दिया गया है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में और कई जगह पे ऐसा पूछ लिया जाता है। आर्टिकल नंबर 19 को लोग स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से ही जानते हैं खाली, लेकिन अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 19 में जो मैं आपको बताऊँ कि 6 उसमें डिवाइड किया गया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो जैसे कि अगर आर्टिकल नंबर 19 में पहले क्लॉज की बात करें, जो पहला ए क्लॉज है यानी 1 क्लॉज जो फर्स्ट क्लॉज है, उसमें बताया गया भाई आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कि बोलने की आज़ादी है। आप बोलने की आज़ादी है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा, बोलते समय आप जो है किसी की भावनाओं को या फिर देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के अंदर और भी कोई ऐसी गतिविधि जिससे देश के अंदर समस्या उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी चीज़ों की को ध्यान में रखते हुए आपको बोलना है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी बोल सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, बट ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, देश की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, अब आगे दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 के बी क्लॉज में, यानी सेकंड नंबर के क्लॉज में। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 क्लॉज हैं, तो आर्टिकल नंबर 19 के बी क्लॉज यानी सेकंड क्लॉज के अंदर दिया हुआ है सभा करने की आज़ादी। सभा करने की आज़ादी करनी है आपको, यानी आप कहीं पे भी मीटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो आपको अपना कुछ व्यक्त करना है, कुछ विचार देने हैं, तो आपको कुछ लोगों को इकट्ठा करना है, तो वहाँ पे आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं लोगों को इकट्ठा करके। लेकिन बस वही फिर एक ध्यान रखना होगा कि भाई सुरक्षा, अखंडता, ये सबको ध्यान में रखते हुए कोई गतिविधि ऐसी ना हो जिससे कि देश की अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित हो। ठीक है, तो सभा करने की आज़ादी तो है आपको, बस आपको ध्यान रखना हो किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस इसको ध्यान में रखते हुए आपको स्वतंत्रता देता है ये। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 का बी नंबर जो है वो स्वतंत्रता आपको देता है सेकंड नंबर पे। तीसरा है आर्टिकल नंबर 19 का सी क्लॉज, संघ बनाने की आज़ादी। आप कोई भी संघ बनाइए, ग्रुप बनाइए, ठीक है, संगठन बना लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई, लेकिन बस ध्यान रखना है आपको कि वो संगठन ऐसा ना हो कि देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाए, देश की एकता को नुकसान पहुंचाए, देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां फैलाने लगे या हेट स्पीच देने लगे। तो इस तरह की चीज़ों को रोकते हुए आप बनाइए, शिक्षा से रिलेटेड बनाइए और समाज सेवा से रिलेटेड बनाइए, कोई भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाइए, कुछ भी बनाइए। बस आपको देश के नियम कानून को मानते हुए और देश के अंदर देश के लिए अच्छा सोचते हुए आपको फिर वो संगठन बनाइए, संघ बनाइए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 के ही डी क्लॉज में, यानी चौथे नंबर के जो क्लॉज में दिया हुआ है, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी है। पूरे देश में आने जाने की आज़ादी है, कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए। ठीक है, तो आज़ादी तो है, लेकिन बस उसमें फिर एक ध्यान रखना होगा, आपको ऐसी जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा जैसे आप सीधा सोचे कि आप प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएँ, राष्ट्रपति घर में घुस जाएँ और बोलने कि भैया ये तो लोकतंत्र है और हम डायरेक्ट घुसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी सुरक्षा और एकता को ध्यान में रखना होगा आपको कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, बहुत सारी जगह पर आप नहीं घुस सकते डायरेक्टली। तो आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन फिर वहीं पर एकता और अखंडता को बचा के रखते हुए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 19 के ही ई में, यानी 5वें नंबर के क्लॉज में। तो पूरे देश में बसने की और रहने की आज़ादी है। पूरे देश में आप कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, तो उसमें आप ये आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 19 का 5वां क्लॉज। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के 5वें नंबर के क्लॉज में ऐसा दिया गया है कि पूरे देश में आप कहीं भी बसने की और रहने की आज़ादी दी गई है। तो पूरे देश में बसने की और रहने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी एकदम, लेकिन बस ये है कि आप देश में कहीं भी बस। आर्टिकल नंबर 19 के 5वें नंबर के क्लॉज में दिया गया है पूरे देश में बसने की और रहने की आज़ादी है। पूरे देश में आप कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं, और इसके लिए आपको मना नहीं किया जाएगा। बस आपको ये देखना है एकता और अखंडता को बचा के रखना है। ये नहीं कि आप कहीं भी, जैसे आर्मी का कैंप लगा है वहीं पे बैठ जाइए, वहीं पे रहने स्टार्ट कर दीजिए, उसके बगल में रहना स्टार्ट कर दीजिए, कह रही कि मैं यहीं रहूँगा, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर आपको बस ये ध्यान रखना है, एकता और अखंडता को बचाते हुए सरकार कोई स्टेप ले सकती है। बस बाकी आप रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 19 का 5वें नंबर का क्लॉज आपको ये आज़ादी देता है।
ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 का 6 नंबर का जो क्लॉज है जी, आर्टिकल नंबर 19 जी जो कह सकते हैं उसको, कोई भी व्यापार करने की आज़ादी है, कोई भी जीविका की आज़ादी है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई वहाँ वो कोई इलीगल व्यापार ना स्टार्ट कर दें आप। जैसे मान लीजिए बिहार में दारू बैन है, वाइन बैन है, तो वहाँ पे आप वाइन बेचना स्टार्ट कर दें। जैसे पूरे भारत में ड्रग्स बैन है, तो आप ड्रग्स बेचना स्टार्ट कर दें, जैसे कि आर्यन खान फंसा हुआ था। तो उस तरह की चीज़ें आपको नहीं कर सकते आप। बस लीगल तरीके से, वैलिड तरीके से आप कोई भी व्यापार कीजिए, कोई भी जीविका, कोई भी एम्प्लॉयबिलिटी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इस तरह के आर्टिकल्स और भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप तक बड़े आसानी से पहुंच जाएं। बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, बड़े आसानी से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।